हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन वीपीएससी। देखिए, अब जो है फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। अब हम करेंगे कोशिका विज्ञान। तो इसमें पहला है कोशिका विज्ञान में पढ़ेंगे हम लोग जीव द्रव्य के बारे में। देखिए, जीव द्रव्य क्या है। जीव द्रव्य का नाम जो है वो पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, जीव द्रव्य का नाम किसने रखा था? पुरकिंजे ने। यह एक गाढ़ा रंगीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए इसे जीव द्रव्य कहते हैं। को जैविक जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटते हैं। देखिए, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। देखिए, अब जीव द्रव्य का 99% भाग जो है वो 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, मतलब उससे थोड़ा सा कम, और नाइट्रोजन जो है वो 2.5%। इसमें जो की बात करें तो 80% जो होता है वो जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? तो 81:90। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं इसमें, और कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो 19 होता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए अब क्या है ना कि जीव द्रव्य के बारे में अब समराइज करते हैं। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे किया था। और इसने कब किया था? 1839 में। ठीक है, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। और इसका जो है कब किया था? तो 1839 में ईस्वी में किया था। यह एक गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। ठीक है, पूछा जाता है कि जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? तो पुरकिंजे किया था 1839 में। यह क्या है? तो गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रिया इसी के द्वारा होती है, इसलिए इसे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं जीवन का भौतिक आधार। यानी कि यदि ये नहीं होगा तो बेसिक आधार इसी को कहा जाता है। क्योंकि अभी इसका मैं डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा। बीच में जैसे ये कोशिका है, बीच में केंद्रक होता है, और ये जो जितने भी सारे हैं ना इसके आसपास में, जैसे अभी पढ़ेंगे तब, तो उसमें जो होता है ना प्रोटोप्लाज्म ही जल होता है। मतलब जनरली तो इसका भाग 80% भाग जल ही है, और उसमें भी 94, ये देखिए याद रखिएगा, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से मिलके बना होता है। दो भाग इसका होता है, एक होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य में क्या हो गया कि कोशिका में केंद्रक और केंद्रक कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। ठीक है, यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। कोशिका में कहाँ है? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच है। जैसे यहाँ पे है और कोशिका झिल्ली यहाँ पे, बीच में केंद्रक और कोशिका झिल्ली, तो इसके बीच जितना भी है ना ये सब कोशिका द्रव्य है। और यह केंद्रक के अंदर रहता है। और केंद्रक द्रव्य क्या होता है? केंद्रक के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कोशिका। ठीक है, तो देखिए कुछ जो सेल होता है वो जीवन की, ये जो सील होता है सबसे रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, कोशिका की परिभाषा ही होती है कि जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। अगला है कि देखिए इसका खोज पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की?
तो लीवन-होक ने की पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया था। तो दो इम्पोर्टेंट बात है अभी तो कोशिका में देखिए। पहला तो इसका डिफिनेशन पूछता है, तो सबसे छोटी और क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई, इसकी खोज लीवन-होक ने की थी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। इसका प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसका खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक, जो 1665 ईस्वी में इसका खोज किए थे। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्म होती है, गैलीसेप्टिकमा। ठीक है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, ये याद रखना है। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका बात करें तो तंत्रिका तंतु होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग अंडा। देखिए दोनों याद रहेगा, लंबा और छोटा भी। मेन हमें याद क्या रखना है, तो ये सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। ठीक है, और ये डेट इम्पॉर्टेंट है 1665। ठीक है, देखिए अब सबसे पहली बार लीवन-होक ने देखा था कॉर्क, जिसे कि जो होता है ना कि कॉर्क कहते हैं कागज़ का बना होता है, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने देखा था। लेकिन कोशिका शब्द का जो यूज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका जो शब्द है उसका यूज जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला है देखिए कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये मैथिलस स्लाइडेन और थियोडर स्वान। इतना याद नहीं, बस स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, 1838-39 की बात करें तो इसको किसने किया था, स्लाइडेन और स्वान ने किया था। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने किया था इसका खोज, मैथिलस स्लाइडेन और स्वान। ये डेट याद रखिएगा, 1839 ईस्वी में हुआ था, स्लाइडेन और स्वान ने किया था। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, पहली बार जब इन्होंने कोशिका सिद्धांत का तो खोज हुआ, लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाया कि नई कोशिका बनती कैसी है। तो फिर आया रुडोल्फ विर्चो है ना, पूर्णतः स्पष्ट कर दिया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व विकसित कोशिका के, ये तो विर्चो। ठीक है, याद रखिएगा रुडोल्फ विर्चो, जब 1855 में आया। देखिए जस्ट मतलब संथाल विद्रोह जब हो रहा है ना, तब यानी 1857 की क्रांति के पहले 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, उस समय रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, कौन आया था, रुडोल्फ विर्चो। अब देखिए कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार थी, क्या थी, कि सभी कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिका जो होते हैं, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। ऑब्वियसली कोशिका या कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। दूसरा था कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिका से ही निर्मित होती हैं। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। ठीक है, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें क्या होता है, केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होती है यूकैरियोटिक। ठीक है, पहला क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसके कारण क्रोमेटिन नहीं बनता है। ठीक है, केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में जुड़ा होता है और कोई अन्य आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम
कि कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती है। देखिए वहाँ जो मैं समझा रही थी ना, वो अब यहाँ ज़्यादा अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। देखिए तो अभी तक देखिए कि जो 1839-40 में 1838-39 की बात करें तो स्लाइडेन और स्वान जो होता है वो कोशिका सिद्धांत देता है, लेकिन जो बिरचो आता है 1855 में, तो वो कोशिका के बारे में बताता है, कम्प्लीटली बताता है कि कोशिका का विभाजन कैसे होता है। तो देखिए फिर कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें 3 थी। पहला तो था कि सभी जो जीव है वो कोशिका से बने होते हैं, और जो कोशिका होता है वो अपने पूर्व कोशिका से ही बनते हैं, मतलब नई कोशिका, जो सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिका से निर्मित होती है। और तीसरा बात इन्होंने बताया कि जो है इसके मुख्य अभिकेंद्रक जो है उसका क्या है, मुख्य अभिकर्ता है, यानी क्रिएटर है। अब देखिए कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। ठीक है, मतलब हिस्टोन एक प्रोटीन होता है जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। ठीक है, केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है तथा अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिका इनमें नहीं होता। मैंने बताया था ना शुरू में कि जैसे कि इनका जो होता है ना, वो में जो न्यूक्लियस होता है या अन्य भी अंग होते हैं जो कोशिकांग का है, अभी पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइजोसोम, ये पूर्णतः डेवलप नहीं होते हैं। अब इनमें क्या होता है, जीवाणु, जैसे हमने देखा था साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एवं नील हरित शैवाल ऐसी ही कोशिका है। ठीक है, अब देखिए यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली या आवरण होता है। ठीक है, दोहरी झिल्ली के आवरण होते हैं। केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक है और केंद्रक जालिका भी इसमें है। इसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त रूप से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, उसके अलावा केंद्रक के अंदर जो होता है ना, केंद्रिका होता है तो न्यूक्लियोलस भी होता है। ठीक है, देखिए केंद्रक होता है, जैसे कि कोशिका के अंदर जो होता है वो केंद्रक जिस तरह होता है, उसी तरह फिर केंद्रक के भी अंदर जो होता है वो केंद्रिका होता है। जिस तरह कोशिका का प्राण केंद्रक है, वैसे ही तरह केंद्रक का जो है वो प्राण बोला जाता है केंद्रिका का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब कि ठीक है, यानी दिख रही बहुत स्पष्ट संरचना होती है इसमें। ठीक है, देखिए तो फिर से एक बार करते हैं इसको। कोशिका सिद्धांत 3 बात का है। पहला तो ये है कि कोशिका है और कोशिका उत्पाद से बने। दूसरा क्या है कि इसमें जो स्थित कोशिका से ही सभी कोशिका जो है पूर्व स्थित कोशिका से ही निर्मित है, और कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। ठीक है, उसमें क्या है, केंद्रक मुख्य अभिकर्ता है। अगला है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसको समझना है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जबकि उसमें होगा। ठीक है, अब कंपेयर करके पढ़ते हैं। इसके कारण इसमें क्रोमेटिन नहीं बन पाता है, केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में। लेकिन देखिए डीएनए उसमें भी होता है, डीएनए इसमें भी होगा। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। ठीक है, जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसके कारण क्रोमेटिन भी नहीं होता है, और केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग भी इसमें नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक नहीं होता है, और उसमें तो केंद्रक भी होता है और केंद्रिका भी होता है। इसका एग्जाम्पल है जीवाणु और नीलहरित शैवाल। अब देखिए, अब थोड़ा सा अंतर भी दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, इसको समझिए। देखिए जो विशेषता या अंगक जिसको बोलते हैं ना, तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और यूकैरियोटिक जो होता है वो सेलुलोज की बना होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है, उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक जो होता है अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, जनरली देखिए प्रोकैरियोटिक में सभी अनुपस्थित ही बहुत ज़्यादा अधिकांश मिलेंगे और उसमें सारे में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है चीज़ जो है ना, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है और अभी तक का ये इम्पोर्टेंट है। देखिए जो राइबोसोम होता है ना वो 70S होता है, उसमें जो होता है यूकैरियोटिक की बात करें तो 80S होता है। गोल्जी काय जो होता है वो अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली की बात करें तो इसमें अनुपस्थित होता है, उसमें उपस्थित होता है। लाइसोसोम की बात करें तो इसमें अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। डीएनए एकल रूप में होता है, उसमें पूर्ण विकसित और दोहरे में होता है। कशाभिका जो होता है केवल एक तंतु होता है, उसमें 11 तंतु होता है। सेंट्रियोसोल जो होता है वो अनुपस्थित होता है, उसमें उपस्थित होता है। श्वसन जो होता है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है थाइलेकाइड में होता है और इसमें जो होता है यूको क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, इसमें थाइलेकोइड में होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका द्रव विभाजन जो होता है वो अर्धसूत्री प्रकार का होता है और इसमें जो होता है अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये इसमें मेन डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड, अगले वीडियो में जो है ना कोशिका का मुख्य भाग करेंगे।